सब भले चंगे हैं। काफ़ी लोगों का मन दुखित हो गया, आपसे गवाही नहीं हुआ होकर, है ना? क्योंकि हम टेस्टमनी, क्योंकि आज प्रभु भोज है, आप लोगों को पता है कि प्रभु भोज में 7:30 पौने 8 बज जाता है, तो हम लोगों का काफ़ी लोगों का गवाही है, तो हम आने वाला सप्ताह आराम से सुन पाएंगे। तो इस बार हम जब वचन को ना सुनेंगे तो हमारे जीवन में कभी आशीषों को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा कार्य है प्रभु का वचनों को सुनना है। हालेलुया। तो कृपया, जैसे कि हम लोगों का शुरुआत में अनाउंस होता है, कृपया अपने अपने मोबाइल को साइलेंट रखिए और कॉल आए तो प्लीज़ थोड़ा डिस्कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हम जब खुदा के घर आते हैं तो सम्मान करना जरूरी है। क्योंकि हम कोई मनुष्य को सम्मानित करते हैं तो परमेश्वर को भी सम्मान करना जरूरी है। हालेलुया। तो हम शुरुआत करने से पहले क्या करते हैं? एक दूसरे को आशीष देते हैं। आशीष देंगे कि नहीं? तो दीजिए, कहिए प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको हर एक चीज से ब्लेसिंग करे, प्रभु आपको हर एक चीज से आनंदित करे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग अकेले में अपने आप सोचते कि मेरे पास जो है मैं किसी को नहीं दूँ। प्रभु ने क्या कहा? हमें एक दूसरे को क्या करना है? हालेलुया। तो कृपया हम 2 काम नहीं करेंगे। सबसे पहला काम है पीछे घूम के नहीं देखेंगे। दूसरा काम क्या है? बात में और एक चीज़ है, सोएंगे नहीं, क्योंकि हमें बहुत कलेसिया में आने से हम लोगों को 2 जगह नींद ज़्यादा आता है, एक कलेसिया में, एक में बस में। हम सोते सोते कोई पार में हो जाते, पता नहीं चलता। आज परमेश्वर बहुत बड़ा एक बहुत अद्भुत कार्य किया है। सच में परमेश्वर को मैं रास्ते में ही धन्यवाद दे रहा था कि आज परमेश्वर ना होता तो आज शायद मैं 7 बजे पहुँचता। आपको पता है कि रास्ता टोटल बंद है, बेलेपुर से टोटल बंद किया गया है। टोटल ना बस जाने दे रहा, ना बाइक जाने दे रहा। हम लोग तो निकल चुके हैं, 3:45 बजे करीब घर से निकले हैं, तो हम लोग वहीं भटक रहे हैं। मैं भाई बबलू को बुलाया था, तो मुझे वहीं से आधा दूर से ही जाना था। तो प्रभु उनके मन में काम किया, तो हम लोगों को लेने के लिए बेलेपुर आ गए। बेलेपुर से टोटली रास्ता बंद। हम लोग उसी जगह में नहीं, दूसरी जगह में घूम रहे, जहाँ जा रहे हैं पुलिस कह रहा कि ये अलाउ नहीं हो रहा। मैक्सिमम 5 ऊपर हो गया है। मुझे थोड़ा परेशानी हो रही है कि प्रभु भोज है, प्रभु कैसे जाएंगे। बस मैं आकाश को देख कर ही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु कोई रास्ता खोले, कोई रास्ता खोले। पुलिस से बात भी कर रहे, टोटली मना कर रहे, कहाँ से जाए, क्या जाए कुछ समझ। जो गली पकड़ रहे वो गली बंद, जो रास्ते पकड़ रहे वो रास्ता बंद, टोटली रास्ते के लिए मना कर दे रहे। क्या करें क्या नहीं समझ नहीं आ रही। एक जगह पर ऑटो रख कर हम लोग वहीं पर ही दुआ करके सोचे थे क्या करेंगे क्या नहीं। तो परमेश्वर ने एक बुद्धि दिया है। मैं कल ही प्रचार किया था, परमेश्वर बुद्धि भी देता है। तो मेरे सोच में आया क्यों ना परमेश्वर की सेवा के लिए मैं पिताजी को मैं बीमार हूँ। उस बात के लिए मेरा पिताजी को कहा कि आप बीमार हो जाइए, पुलिस पूछेगा तो हम बोलेंगे कि पेशेंट को लेकर जाएंगे। इसलिए मैं पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा आप बंद करके सो जाऊँगा। तो वैसे ही मेरे पास एक हॉस्पिटल का एक कागज़ था। हमारे भाई बबलू और मेरा भतीजा पुलिस से बात किया कि एक इमीडिएटली पेशेंट है, हम लोग को लेकर हॉस्पिटल जाना है। वो जगह पूरा भीड़ है, आपको जाइएगा, राम राजा ताला रिटर्न नहीं आ पाएगा। तो प्रभु उनके मन में बात किया, किसी को कोई भी ऑटो वाला को छोड़ा नहीं, लेकिन हम लोग ये कागज़ को दिखाए तो हम लोग को उस जगह से छोड़ा। 3 या 4 जगह पर पुलिस हम लोग को रोक कर जा रहा है। हम लोग खाली दुआ करें कि हम लोग कैसे इन चीज़ों से निकल कर पार हो। तो भला परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, तो जगह से निकाला। प्रभु को मैं धन्यवाद दिया कि इतने को तो था प्रभु, फिर भी तो अपने लोगों को क्या किया, मदद की। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु को महिमा मिले और परमेश्वर महान पवित्र है, वो सच में अपने लोगों को कार्य करता। और मैं भाई बबलू को धन्यवाद नहीं दूंगा, प्रभु भाई बबलू को ब्लेसिंग करे, क्योंकि उनके मन में भी प्रभु बात किया है, तो इसीलिए वो हम लोग को लेकर आया। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते प्रभु की सेवा में। हालेलुया। परमेश्वर जब भी आपको कहीं भी इस्तेमाल करे, प्रभु का वचन कहता है कि मुखों से नहीं मगर बुद्धिमान से काम करो, है कि नहीं? ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। मैं ज़्यादा समय नहीं दूँगा। आज हम प्रार्थना के विषय में सुने। कितने लोग दुआएं करते हैं? सब प्रार्थना करते हैं।
प्रार्थना क्या है? हम कई बार हम हर एक चीज़ में कंफर्टेबल से करते हैं, ठीक है। हम हर एक चीज़, आप सोचो कि कुछ खाना खा रहे, कितने लोग जल्दी जल्दी खाते हैं? 2 मिनट में, कोई 2 मिनट में खाते हैं? लोग क्या करते हैं? खाएंगे धीरे धीरे चबाकर। कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, आप लोग ऐसे देखकर भाग जाते हैं कि पूरा आराम से बैठकर देखते हैं, पैसा भी हिसाब करते हैं धीरे धीरे ही। लेकिन देखिए हम मसीह लोगों का, लेकिन जब प्रार्थना का समय आता है तो हम जल्दबाज करते हैं। हम थोड़ी देर प्रार्थना करके 5 मिनट जैसे जैसे दुआ करके निकल जाते हैं। प्रार्थना का मेन मतलब होता है कि विश्राम, माने विश्राम आप कैसे लेते हैं? आराम से बैठकर शांति से, है ना। प्रार्थना का मेन शब्द होता है कि विश्राम, मतलब आप आराम से शांति से धीरज से प्रभु के सामने प्रार्थना करो। एक मछुआरा लिखा है, वो मछुआरा कौन था? पतरस। उसने लिखा है कि परमेश्वर के सामने धीरज मन से प्रार्थना करो। आप जब धीरज से, सामान्यता से और अपने आप को नम्र कर कर दुआ करते हैं तो आप प्रभु के कार्य भी कर सकते हैं। एक प्रभु का दास एक फैमिली में गया, उससे पूछा कि आपका हस्बैंड कहाँ है? उसने कहा कि मेरा हस्बैंड आ रहा है, बुलाया। आप क्या कर रहे थे? बोले कि मैं सोया था। उसने कहा कि आप कितने देर तक सोए थे? उसने कहा कि मैं 6 घंटा सोया था। उसने कहा कि आप 6 घंटा कैसे सोते हैं? क्योंकि वो बोल कर अंदर चला गया। उसकी पत्नी ने कहा कि वो 6 घंटा सोया नहीं था, वो 6 घंटा प्रार्थना कर रहा था। हम जब दुआएं करते हैं ना, आप तो देखिएगा, आप जब प्रार्थना में बैठेंगे तभी आपके मन में कोई लिस्ट आ जाएगा। प्रार्थना का लिस्ट नहीं है, इसके बाद क्या करना है वो लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको खाना बनाना है, बाहर जाना है, ये खरीदना वो खरीदना। लेकिन प्रार्थना के आगे आपके मन में कोई लिस्ट नहीं आता, क्योंकि शैतान जानता है ये प्रार्थना में बैठेगा तो मेरा हालत खराब कर देगा। उसीलिए उसके मनों में देना उठ जा, क्योंकि हमसे अच्छा प्रार्थना के विषय में शैतान जानता है कि उसको प्रार्थना कैसे करना है, वो कौन सी प्रार्थना में आउट होने वाला है, कौन सा प्रार्थना में इन होने वाला है। उसीलिए जब आप दुआएं करने, प्रार्थना करने बैठते हैं तो शैतान आपके मन में बहुत सारे लिस्टों को दे देते हैं। इसके बाद में उसी हम क्या करते हैं पता है? 2 मिनट दुआएं करते हैं, जैसे तैसे करके 2 मिनट दुआ करके ना उठ कर चले जाते हैं। प्रार्थनाएं बंधनों को तोड़ने वाला है। आप कमजोर पड़ गए, आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आपको कब पता चलेगा पता है? जब आपका खाना खाना बंद हो जाएगा। हमारा शरीर क्या करता है? एक व्यक्ति ने कहा कि पास्टर जी मेरे पिता के लिए दुआ कीजिएगा। मैंने बोला कि हाँ क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा कि मेरा पिता खाना नहीं खा रहा है, जो भी खा रहा है वो उल्टी कर दे रहा है। उसकी वजह से उसका शरीर क्या हो गया पता? कमज़ोर हो गया है, अब वो पड़ा हुआ है। यदि हमें भूख नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, विटामिन मेडिसिन देते हैं, हम खाते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर हम जैसे के तैसे ही। प्रार्थना लाइफ भी सेम ही है। यदि आप प्रार्थना में बने रहेंगे, यदि आप प्रार्थना का भूख मर जाएगा ना, आपका शरीर ऑटोमेटिक गिर जाएगा। उसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना में बलवंत होना जरूरी है। हम मॉर्निंग में देर, सुबह तक काफ़ी देर तक सोए रहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपको जीतना है, यदि आपको विजय पाना है तो प्रार्थना जीवन जिए। प्रार्थना लाइफ नहीं हो तो आपका कुछ नहीं है। कैसा प्रार्थना करना है? फारसी की तरह नहीं कि हमारे प्रार्थना में जो खुदा बाप ने सिखाया था, क्या वो पहला शब्द आता है कि हे पिता, सबसे पहले स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, उसके बाद पृथ्वी पर, उसके बाद मेरे जीवन में। प्रार्थना बहुत सरल चीज़ है। हम लोग प्रार्थना को एक नियम बना दिए हैं। नहीं मुझे 7 बजे करना है, नहीं मुझे 5 बजे करना है। हम एक नियम बना, प्रार्थना कोई नियम नहीं है। आप यीशु मसीह के लाइफ को देखिए, वो गायब, वो ब्रेक लाइफ में जीता था। आपको यदि कुछ जीतना है, यदि आपके जीवन में कोई आशीषों को पाना है, यदि आप खुदा के साथ मिलना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना लाइफ करना पड़ेगा। जो इंसान प्रार्थना नहीं करता है, जो इंसान खुदा के सामने हजूरी नहीं रहता है, वो मसीह लोग नहीं होते, उनके जीवन प्रभु से जुड़ा नहीं है। आप प्रार्थना करना छोड़ दीजिए, ठीक है, कलीसिया आना छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद शैतान से आपको कोई लेना देना ही नहीं। क्यों पता है? आप उसके हो चुके हैं। उसको प्रॉब्लम क्यों है? आप दुआ करते हैं। उसको प्रॉब्लम क्यों है? आप चर्च आते हो। उसको प्रॉब्लम क्यों है? आप वचन सुनते हो। क्योंकि आप जब सुनोगे तो आप सब कुछ छोड़ दोगे, क्योंकि आप प्रार्थना में ही पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाओगे। आप किसी को बोलने से पहले आपकी जुबान बंद हो जाएगी। किसी के बारे में बुरा सोचने से पहले आपका सोच फ्रेश हो जाएगा। किसी के बारे में गलत बोलने से पहले आपकी जुबान में परमेश्वर का वचन आएगा, जो कि शैतान नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आप गलत रहें और गलत काम नहीं करेंगे।
आज हम एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे और प्रार्थना लाइफ के विषय में जानेंगे कि प्रार्थनाएं सबसे पहले क्या करता पता है? आप कितने लोग समस्या के लिए दुआ करते हैं सब कोई ना? कभी कभी करते 1 साल 1.5 साल हो जाता है लेकिन पूरा नहीं होता। कभी आप सोचते हैं कि ये चीज़ें पूरी क्यों नहीं होती? याद रखिएगा, कभी कभी परमेश्वर हमें सीधा करना चाहता है, उसी ने हमारी समस्या को अटका कर रखा है कि इस समस्या मैं पूरा कर दूंगा, इसकी प्रेयर लाइफ खत्म हो गई। आप सुन रहे हैं? सोचो कि सबके पास जितने लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, सबके पास एक बंगला है, सबके पास एक फरारी है, फरारी जान कितना करोड़ों में, सबके पास है। आप लोग आएंगे चर्च संडे के दिन में ही कार लेकर? आज परिस्थिति है, हम बैठे हैं। मैं खुदा से कहता हूँ, खुदा मेरे जीवन में समस्या रहने दे, आपसे जुड़ तो पा रहा हूँ, आपके पास तो आ रहा हूँ, क्योंकि समस्या चला जाएगा तो पेट जब भरा रहता है ना, आप उसको गुलजार का भी बिरयानी दीजिए नहीं खाते। गुलजार जानते हैं दुकान, बहन खाती है शायद, आपके जीवन में सब कुछ पूरा होगा, तब आप परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे। परिस्थितियों को ठीक करते करते आप बहुत पीछे चले जाते हैं। परमेश्वर कभी कभी आपकी परिस्थितियों को छोड़कर आपको ठीक करना पड़ता है। प्रार्थना परिस्थितियों को बदले या ना बदले, लेकिन आपको जरूर बदलेगा। हालेलुया। परिस्थिति वैसे रहेगी लेकिन आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा। आप उस परिस्थिति के लिए दिन में खाली एक ही बार प्रार्थना करते थे, उस समय के बाद आप 2 बार करने लगे, उस समय के बाद 3 बार करने लगे। जो व्यक्ति कलाम नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति बाइबल पढ़ने लगा, जो व्यक्ति चर्च नहीं आने वाला व्यक्ति वो चर्च आने लगा, जो व्यक्ति कहीं सभा में नहीं जाने वाला व्यक्ति वो सभा में जाने लगा, तो परमेश्वर को भोर ढूंढने लगा। तो परमेश्वर कहता है कि इसकी परिस्थिति ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में ये मेरे नजदीक है। हालेलुया। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि परिस्थितियां कभी कभी स्टॉप हो जाती है, क्योंकि हम प्रभु के साथ कंटिन्यू जीवन जिए। बाइबल कहता है कि आयुब की किताब, हम वचन से निकालेंगे जल्दी। आयुब की किताब 1 अध्याय उसके 1 वचन, पुराना नियम से आयुब की किताब 1 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर एक व्यक्ति का टेस्टिमनी दे रहा है कि उर्ज देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? आयुब। क्या था? आयुब। क्या था? आयुब। उसके जीवन में 2 क्वालिटी थी, उसकी क्वालिटी बाइबल में लिखा गया है। सबसे पहला क्वालिटी क्या थी उसके जीवन में? वो खरा था, प्रभु के प्रति ईमानदार था। वो मुसीबत आए, प्रॉब्लम आए, लेकिन हिलेगा नहीं। दूसरी बात है कि वो बुराई से दूर रहता था। यदि हम प्रभु के घर आते भी हैं, सेवा भी करते हैं, दान भी देते हैं, फास्टिंग रहते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन हमारा मन सीधा नहीं है, हमारा मन क्या है? टेढ़ा है। यहाँ पर कहता है कि वो विश्वास में भी खरा था और वो बुराई से भी दूर रहता था। वो व्यक्ति क्या था? परमेश्वर के नजदीक था। एक समय ऐसा आया कि आप जब सटीक जीवन जीने लगेंगे, आप जब आत्मिकता में बढ़ने लगेंगे, तब आपका पीछा लगने वाला अनेक चीजें हैं। शैतान आपके जीवन में कभी आपको शांति से रहने नहीं देगा। एक समय आयुब के जीवन में कुछ समस्या होने लगा, शैतान घूमने लगा उसके आसपास। तो परमेश्वर ने उसको पूछा, क्या पृथ्वी पर मेरा एक दास है जिसका नाम आयुब है, क्या तू जानता है उसे? पृथ्वी पर कितने दास थे? बहुत सारे थे ना। लेकिन परमेश्वर ने आयुब के विषय में पूछा। क्यों पता है? उसके बारे में अभी पढ़े ना, वो क्या था? सीधा और खरा था। क्या था? अभी हम लोग किसी की चर्चा करेंगे, हाँ ऐसा है वैसा है। आयुब तो सुना, चला गया। वो आकर ये नहीं देखा, बताओ मैं अधूरा सुनकर गया था। वो बुराई से दूर रहता था। यदि आप बुराई से दूर रहेंगे, परमेश्वर के नजदीक पाएंगे। यदि आप बुराई से जुड़े रहेंगे, प्रभु के नजदीक नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, हम परमेश्वर से जब दूर जाते हैं ना, परमेश्वर हमारे नजदीक नहीं आएगा, वो भी हमसे अलग हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उनके बच्चे उनके सम्मुख रहे। यहाँ पर कहता है कि आयुब का जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। आप शैतान को पूछा, क्या तू मेरे दास आयुब को जानता है? उसने सिर्फ एक ही बात कहा, इसमें जानने की क्या बात है? देखो, परमेश्वर ने उसकी टेस्टिमनी दिया कि देखो वो खरा है, वो सीधा है। सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी बुराई होती है वो बुराई में ध्यान नहीं देता, बुराई से मन फिराता, वो चला जाता है। परमेश्वर ने कहा कि शैतान ने कहा कि तू उसे देता है, इसीलिए वो सीधा है। उनसे सब कुछ छीन ले, वो तुझे ना कहेगा। आज कई लोग वैसे ही है,
परमेश्वर दे तो जिंदाबाद, परमेश्वर छीन ले मुर्दाबाद, है ना। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, सुने हैं। जब परमेश्वर दे उसकी महिमा हम 10 लोगों को सुनाते हैं। यदि ना दे कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, मैं जाकर खाकर पाँव पहन कर कर आया, कुछ नहीं मिलेगा। आयुब के बारे में थोड़ा सुनिएगा, ठीक है। मैंने कई बार प्रचार किया है। आयुब के जीवन में परमेश्वर ने बहुत ब्लेसिंग किया था। परमेश्वर ने शैतान से कहा था कि तू उनके साथ जो करना कर, लेकिन एक काम करना, तो उसके प्राण को ना छोड़ना, क्योंकि प्राण परमेश्वर की ओर से है। शैतान ने अपना काम करना शुरू किया। मैं ज़्यादा तक नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके। शैतान ने सबसे बड़ा उनके जीवन में काम किया, उसके धन संपत्ति को उनके ऊपर से उठा लिया। सारा चीज़ें एक जैसा आयु बैठा था, उसने कहा कि कुछ देश के लोग आए थे, तेरे भेड़ बकरियों को वो भगा कर ले गए। फिर दूसरे ने आकर कहा कि किसी ने आकर तेरे सारे जंगल को जला दिया। लेकिन उसमें आप पढ़िएगा, उसमें खाली एक शब्द लिखा गया है, परमेश्वर ने दिया। हाथ उठाकर देखा, प्रभु तेरा धन्यवाद। धन संपत्ति पैसा सब चला गया, उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, प्रभु तेरा धन्यवाद। उनके 11 बेटा बेटी उनके मामा के घर खाना खाने गए थे। ऐसा ही खाना खा रहे थे, अचानक छत 11 बच्चों पर गिर गया, तो बच्चे स्पर्श से मर गए। दौड़ दौड़ कर आकर कहा कि तेरे बच्चे वहाँ पर खाने के लिए गए थे, देखो बच्चे ऊपर से छत गिरा और क्या हो गया, वो मर गए। तो आज हम क्या करते हैं, आज से मैं प्रभु को नहीं मानूंगा। आयुब ने क्या कहा पता है, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने दिया। देखा कि शैतान की सच में परमेश्वर ने जो गवाही आयुब के विषय में दिया तो आयुब से नहीं है। देखो मसीह में बनने वाले लोग ना, वो समस्या से कभी भी परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं, वो उसी में ही बने रहेंगे, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि समस्या बाद में चली जाएगी, लेकिन मैं चला जाऊंगा तो मैं उसमें फिर बना नहीं पाऊंगा। समझ पा रहे हैं। आयुब वहां से हटा नहीं, आयुब जहां से था वहीं पर था, और हर एक शब्द में एक बात कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हर एक चीज में आयुब धन्यवाद देने लगा। एक समय आया कि उनके शरीर में बड़ा बड़ा घाव हो गया, पूरा दर्द होने लगा, पेन होने लगा। जो घर में रह रहा था वो घर भी अचानक भूकंप से गिर गया। वो बाहर में एक पेड़ के नीचे एक नारियल के खोपड़ी में खुजाकर ऊपर में प्रभु को देकर धन्यवाद देगा, प्रभु मेरा सांस चल रहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ओ वंडरफुल मैन, इतना सुंदर टेस्टिमनी है उनका। हमारे जीवन में अब भी कोई बीमारी आ जाए, हम कितना निंदा करते हैं प्रभु को, कितना बुराई करते हैं कि हम क्या फ़ायदा चर्च जाकर, क्या मिलता है। अब तक तो वही यही है। लेकिन आयुब ने वहाँ पर कहा, उसका 3 मित्र 3 दोस्त था, वो भी छोड़ दिया बुरे वक्त में। पत्नी ने लास्ट में परमेश्वर ने देखा कि शैतान ने देखा कि अब तक आयुब के मुंह में कोई बुराई नहीं निकला, तो आयुब सोचा, शैतान ने सोचा किसको पकड़ूं, पत्नी को पकड़ा, डायरेक्ट गया, कहा कि अब तू क्या चाहता है। उसने कहा कि प्रभु को धन्यवाद हो। उसने कहा कि अब भी तो प्रभु को से घृणा कर, परमेश्वर को थूक दे और मर जा। लेकिन आयुब ने एक बात कहा जो कि आज हम सबको जानना है। उसने कहा जब परमेश्वर हमें देता था, हम कितने आनंदित थे, कितनी सुंदर गवाहियों को देते थे। आज जब थोड़ा सा समस्या आया, उस परमेश्वर की ओर से भी हो, क्या उस परमेश्वर की हम निंदा करें, क्या उस परमेश्वर को छोड़ दें। उसने कहा एक सुंदर बात, देने से भी मेरा परमेश्वर है, फिर भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। कहकर पत्नी भाग गया। जो 7 फेरे लिया, उसने 7 फेरे नहीं कहा, 7 बार तुम्हारे साथ जीऊँगा, छोड़कर चला गया। लेकिन आयुब की परिस्थिति बदली नहीं, शैतान उनके घावों को और तकलीफ दे रहा। लेकिन आयुब के जीवन में एक चीज़ बदली, उसने अपनी समस्याओं में एक चीज़ सीखा, उसने धन्यवाद और प्रार्थना करने का उत्साहित सीखा। उसने सीखा कि शैतान को कैसे शब्दों के द्वारा मारा जा सकता है। उसने सीखा कैसे परमेश्वर को हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद देना चाहिए। आयुब की परिस्थिति तो कुछ समय के लिए बदला नहीं, लेकिन आयुब का जीवन बदला, प्रार्थना जीवन बदला।
वे धन्यवाद देने लगा, वो प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर को प्रेज देने लगा। आपकी परिस्थिति जहाँ है होने दीजिए, आप अपनी परिस्थिति के लिए दुआ कीजिए। प्रभु चाहेगा तो 2 मिनट में भी बदल देगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस परिस्थिति को बदलने से पहले आपको बदलना पड़ेगा। आप जिस दिन बदल जाएंगे, परिस्थिति 2 सेकंड का काम है। यहाँ पर नाव में तूफान उठ रहा था, चेले ने क्या किया, डर कर भयभीत हो गए। यीशु ऐसा उठा और कहा शांत हो जाओ। 2 सेकंड लगा उसको शांत करने में। आपकी परिस्थिति, समस्या, बीमारी, तकलीफें सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ऐसा छुएगा खत्म हो जाएगा। ये प्रभु चाहता है कि उस परिस्थिति को बदलने से पहले हम खुद के जीवन को बदलें। हम अपना प्रार्थना जीवन बहुत कमज़ोर हो जा रहा है, बहुत कमज़ोर हो जा रहा है। प्रार्थना लाइफ आप समझ नहीं पाते कि प्रार्थना लाइफ का अहमियत क्या है। जो लोग दुआ करते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते, उन्हें पता है कि प्रार्थना जीवन क्या है। लेकिन हम हर एक चीज़ ईमानदार से करते हैं, लेकिन ये बाकी काम हम दोबारा क्या नहीं करते, परमेश्वर के सम्मुख में हम नहीं करते हैं। यीशु मसीह जब गethsemane बगीचे में गया, अपने चेलों से कहा कि देखो, तुमसे प्रार्थना करते रहो, मैं आ रहा हूँ। जब वहाँ से जब आया, चेले क्या कर रहे थे पता है? क्यों सो रहे थे? सोने का कारण क्या था? यीशु ने जब कहा कि प्रार्थना करो, तो ये लोग प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे थे? सिर्फ एक ही कारण था उन लोगों के जीवन में। उन लोगों का जो प्रार्थना जीवन है ना, बहुत कमजोर है। आलसी लोग कभी प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। वो खाली सोते हैं, खाली सोते हैं, खाली सोते हैं। एक बात बता रहा हूँ, बुरा मत मानिए, मुझे ज़्यादा सोने वाले लोग पसंद नहीं है। सच नहीं, जो 9, 10, 11 बजे तक सोते हैं। हमारे घर में हम लोग 2 जन ही जल्दी उठते हैं, मेरा पिताजी और मैं जानबूझकर ऊपर में ऐसा जोर से गाना गाता हूँ जैसे बाकी के गानों में जाए। मेरे पिताजी गानों में सुनाई देते, उठो, मरेंगे तो वैसे भी तो सब मिट्टी देने आएंगे, तो कब हम जागरूक होंगे? आपको पता है आपके द्वारा कितने लोगों के जीवन बदलने वाला है। आप जब घुटने गाल कर बैठते हैं तो परमेश्वर आपके दिमाग में कितने लोगों की प्रार्थनाएं देता है। तो हम सोचते हैं कि मेरा प्रार्थना करने में क्या हो जाए। आप सोचो, हम कहीं आप लोग और एक मिस्टेक भी करते हैं, ठीक है। मैंने ये बातें एक मीटिंग में प्रभु के दास के द्वारा सुना। हम सबको कहते हैं, भाई मेरे लिए प्रार्थना करें, भाई मेरे लिए प्रार्थना करें, भाई बहन के, हाँ हम ज़रूर करेंगे। जैसे निकलेगा प्रार्थना करना उनका बंद। आप सोचो कि आप जो निवेदन दे रहे हो सच में वो करेगा कि नहीं। हम सबको निवेदन देते हैं कि मेरे लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा, लेकिन वो घर में जाकर आपके लिए दुआ करेगा कि नहीं, इन चीज़ों को सोचो। इसीलिए बार बार यीशु ने अपने चेलों को सिखाया कि देखो, जागरूक रहो और प्रार्थना करते रहो, आलसी मत बनो। आपका जीवन जब प्रार्थना जीवन हो तो सब कुछ बदल देगा। जब यीशु आकर देखा तो चेले आराम से खराटे मार रहे थे। यीशु ने कहा कर कब तक सोते रहोगे आलसी, उठो और प्रार्थना करते रहो। तब यीशु के चेले जान नहीं पाए कि प्रार्थना क्या शब्द है। आज हम मसीह लोग जान नहीं पाते हैं। मैंने कुछ देर आगे कहा कि हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, जो भी देखते हैं पूरा फुर्सत लगा कर, है ना, हम टाइम लेकर देखते हैं, खाना भी टाइम लेकर खाते हैं, लेकिन जब दुआ करने का, प्रार्थना करने का समय आता है तो हमारे पास उतना समय नहीं रहता। हम 2 मिनट 3 मिनट, धन्यवाद प्रभु आपको सब कुछ ठीक लेकर आए, बेटा बेटी को ठीक है प्रभु मैं जा रहा, आमीन, सिंपली वर्ड में खत्म कर देते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। आप तो अपने अभी मैं दुकान में जाकर खड़ा रह जाऊंगा, ऐसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए पूछेगा प्रभु मुझे, वहाँ पर शासन पर क्या चाहिए, मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा, तो क्या सामान मुझे वहाँ से मिलेगा? यदि आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तो कहिए। कई लोग एक ही शब्द दोहराते हैं, परमेश्वर मेरे मन को जानता है ना। कितने लोगों के मन को जानता है ना? प्रभु मेरे मन को जानता है, बाकी लोग हाथ नहीं उठाए। मन को जानता है ना, मन को जानता है, मन को जानता है। तो ऐसा मन वाला बात कहाँ से सीखा? कोमलिका के सीरियल में देखते होंगे। परमेश्वर क्या कहता है? यदि तेरा विश्वास भीतर है, तेरा विश्वास मुंह तक आना चाहिए। जब नहीं बोलेंगे मैं भीतर रखूंगा, मैं विश्वास अंदर में हो, ठीक है, तो काम नहीं करेंगे। बाइबल डिक्लेयर करता है पुराना नियम में
मन तो सब वस्तुओं से अशुद्ध रोग है, उसका भेद कौन जान सकता है। यदि आपका विश्वास भीतर है तो उस विश्वास को मुंह के द्वारा निकालिए। यदि आप अपनी जुबान खोलकर परमेश्वर का प्रेज नहीं करेंगे तो कोई चंगाई नहीं होगा। यदि कोई बीमार है, आप आत्मा में प्रार्थना करें कि ठीक हो जाए, जुबान नहीं खोले, क्या वो चंगाई होगा? नहीं। बताइए पीछे को होगा कि नहीं? नहीं होगा। उसको चंगाई करने के लिए, उनके जीवन में काम करने के लिए आपको शब्दों से कार्य करना पड़ेगा। परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी बनाई, जब पृथ्वी के निर्माण के, परमेश्वर ने मन से नहीं कहा, क्या कहा? उसने शब्दों से कहा। आज प्रभु कहता है कि हर एक चीज आप शब्दों से जीतो, शैतान के हर एक बंधन शब्दों से तोड़ो। ये तब होगा जब आप विश्वास में एकाग्र हो पाएंगे। यहाँ पर चेलों का प्रार्थना का मतलब नहीं पता था। उन्हें प्रार्थना का मतलब कब पता चला पता है? यीशु मसीह जाने के बाद। उनके जीवन में डर आया, भय आया, उनके जीवन में समस्या आने लगा। उन लोगों ने काँप कर, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी इस जगह में, उन लोग काँप कर प्रार्थना करते रहे। जो व्यक्ति एक टाइम प्रार्थना ठीक से नहीं करता था, वो व्यक्ति चिल्ला कर प्रार्थना करता रहा। बाइबल क्या कहता है चेलों के विषय में? पैरतों का काम 2 अध्याय, उसके 1 और 2 पढ़िए। पैरतों का काम 2 अध्याय, उसके 1 और 2 पढ़िए। चेले फिर क्या किए? जब पिंतेकुस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। वे सब एक जगह इकट्ठा थे। देखिए, यीशु के रहते समय कोई इकट्ठा नहीं हुआ। जब डर आया, समस्या, लोग इकट्ठे होने लगे। फिर एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हाँ, और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। आप पढ़िएगा पहले का काम 1 से लेकर 12 तक। आप सबके जीवन के बारे में एक वर्ड लिखा रहेगा, वे प्रार्थना कर रहे थे। बाद में पढ़िएगा, वो प्रार्थना कर रहे थे। और उसके बारे में पढ़िएगा, वो प्रार्थना कर रहे थे। 1 से लेकर 12 तक सिर्फ प्रार्थना 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 का शब्द ही बताया जा रहा है। क्यों परमेश्वर हमें बार बार प्रार्थना के विषय में कहता है? क्यों परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी प्रार्थना में मजबूत हो? आज शायद मैशक अबेदनगो आग में जब गिर गया, उनका जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित ना होता तो प्रभु उनको नहीं निकालता। ये चेले डर कर इकट्ठा हुए थे, और सारे लोग प्रार्थना करने लगे। उनकी परिस्थिति बदली नहीं, लेकिन उनकी जीवन बदल गया। जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वे अभी इकट्ठा प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। तो वही पतरस, बाइबल कहता है कि वही पतरस जब किसी के सामने मुंह नहीं खोलता था, प्रार्थना उनके जीवन को बदला। वो एक दिन प्रचार किया, 5000 लोग बदला। आमीन। प्रार्थना कुछ बदले या ना बदले, लेकिन आपको जरूर बदलेगा। आपके जीवन को, आपकी परिस्थिति को, आपका बोलना, उठना, चलना सब बदल देगा। प्रार्थना लाइफ जरूरी है। प्रार्थना लाइफ जरूरी है। प्रार्थना लाइफ आपके जीवन में जब ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप दुआ नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, हर एक चीज प्रभु पर सौंप देंगे तो होगा। हम कई लोग चिंताएं ज़्यादा करते हैं, है ना? चिंता करते 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 क्या होगा? परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग सर्वदा हमेशा आनंदित हैं। वो ये नहीं सोचते कि कल क्या होने वाला है, वो एक चीज़ सोचता है कि आगे क्या अच्छा होने वाला है। उनके लोग इंतज़ार में रहते हैं, कल अब क्या अच्छा होगा। प्रार्थना लाइफ बहुत ज़रूरी है। आज हम प्रार्थना को लाइटली लेते हैं। हम तो जब करेंगे तब करेंगे, होगा तो होगा नहीं। कई लोग धीरज हार जाते हैं, कई लोग निराश हो जाते हैं। यही तो शैतान चाहता है कि आप धीरज हो जाए, निराश हो जाए, प्रार्थना जीवन छोड़ दे, कलीसिया ना आए, किसी के साथ जुड़े नहीं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम किससे दोस्ती कर रहे हैं। हम शैतान से फ्रेंडशिप कर रहे हैं। हम जान नहीं पाते कि उससे क्या करते हैं। परमेश्वर आपका कीमत को जानता है, वे आपसे प्रेम करता है। जापान में पॉलिटी है, जापान में जब कोई भी गुलदस्ता, कोई भी कांच की चीज़ें या प्लास्टिक की चीज़ें जब रखा जाता है, जब वो गिर जाता है, वो क्या करता पता है? वो क्या करता पता है? वो उसे ढलाई करता है, ढलाई करके, गोल्ड से ढलाई करके क्या करता पता है? उसको रखता है। उसकी कीमतें क्या होगी पता है? कई गुना बढ़ते 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 बढ़ता है। आज प्रभु चाहता है कि जब प्रभु हमारी कीमतों को जानता है तो बाकी चीज़ों को भी हमें जानना चाहिए। तो भला परमेश्वर, महान परमेश्वर,
वो चाहता है कि आप सब प्रभु के सम्मुख में आकर अपने आप में प्रार्थना लाइफ बहुत बड़ा है। हम सोचते हैं कि प्रार्थना बहुत नियम है, बहुत कानून है, कुछ नहीं है। प्रभु के सम्मुख में रहकर अपने आप को प्रभु के पास अपने आप को रखें, क्योंकि आप जब हर एक चीज़ में जब धन्यवाद नहीं देते हैं तो परमेश्वर के निकट नहीं आ पाएंगे। प्रभु कहता है कि हर एक चीज़ में धन्यवाद। यहाँ पर एक वचन लिखा, जल्दी खत्म करेंगे, हम निकालेंगे। पहला तो सुनिए 5 अध्याय 17 का 18। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर एक बातों में धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु, क्योंकि हमारे लिए प्रभु मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि हम कब प्रार्थना करें? समस्या में, नहीं, प्रॉब्लम में, नहीं। घर में कुछ बीमार होने में। नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर एक बात में धन्यवाद करते रहो। आप मेरे प्रभु यीशु मसीह को देखिए, वे कोई भी काम करने से पहले सिर्फ एक चीजों को दोहराता था कि पिता तेरा धन्यवाद हो। आज हम क्या करते हैं? प्रभु हमारे जीवन में कितना काम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम खुशी से भूल जाते हैं कभी कभी, ये मेरे जीवन में ये हो गया है, हम खुशी से आनंद से भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, और हर एक चीज में प्रभु को क्या देना है? धन्यवाद। क्या देना है? धन्यवाद। जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर को प्रेज देते हैं, महिमा देते हैं। उसीलिए हमें क्या करना है? प्रभु को सर्वदा धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि प्रत्येक एक दूसरे के साथ भलाई का कार्य करे। उसीलिए प्रार्थना जीवन कमजोर है तो आपका लाइफ पीछे चला जाएगा। उसीलिए प्रार्थना जीवन सबसे ऊंचा और सबसे आपको महत्व देना है, तब परमेश्वर के संगति में जा पाएंगे। मुझे पता नहीं कितने लोग दुआ करते हैं सुबह या शाम या कितने बजे भी हो, लेकिन यदि नहीं करते हैं तो आप दुआ करना शुरू कीजिए। यदि आप प्रार्थना का जीवन नहीं जीते तो आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए, क्योंकि सारे बंधनों को, हर एक रुकावटों को तोड़ने का सिर्फ एक ही काम है, वो है प्रार्थना। मैंने अभी थोड़े देर आगे टेस्टमनी बताया ना, एक जगह पर फंस गया था। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे पता है कि ज़रूर प्रभु कार्य करे, और उसने किया, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक चीज़ बदले, हर एक कार्य बदले। एक दूसरे के साथ भलाई कीजिए, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कीजिए, तब आप परमेश्वर के संगति में जा सकेंगे। हमारे वचन को निकालेंगे नए नियम से, रोमन की किताब, रोमियो 8 अध्याय उसका 28 वचन पढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके लिए सब बातें हाँ, मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारा बात कैसा होगा? भलाई होगा, सारा बात कैसे होगा? भलाई होगा, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके लिए क्या होगा? भलाई क्योंकि होगा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ क्या नहीं करता? बुरा नहीं करता। बुरा नहीं करता। वो चाहता है कि आपके साथ सर्वदा भलाई करे। आज हम अपनी माँ को जब तक या अपने पिताजी को जब तक अपनी ज़रूरतों को नहीं बताएंगे, वो नहीं देगा। अभी सोचो कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, सुनिए, यहाँ सुनिए, ख़त्म करूँगा 10 मिनट में। मुझे पैसे की आवश्यकता है, मैं जाकर मैं पिताजी के सामने खड़ा हो जाऊँ, क्या मेरा पिताजी जान पाएगा? नहीं, मुझे पूछेगा कि क्या हुआ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं मन में बोलूँगा कि आप ही समझिए, वो पता चलेगा। नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। हम बोलते नहीं, इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम मुझसे नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। परमेश्वर महान है, पवित्र है, जो चाहता है कि आपके जीवन में सब कुछ बदले, लेकिन क्यों नहीं बदलता पता? सिर्फ एक कारण के लिए, हमारा प्रार्थना जीवन सही है। हम कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी ऐसा, कभी वैसा चीज़ें नहीं है। कई लोग भी कहते हैं कि यदि परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, तो हॉस्पिटल में इतने लोग बीमार क्यों हैं, है ना? इतने लोग गरीब क्यों हैं? सुन रहे हैं कि नहीं? सोइए मत, गर्मी में भी नींद आ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। खत्म कर दूंगा अभी 5 मिनट में। कई लोग कहते हैं कि यदि परमेश्वर है तो इतने लोग क्यों बीमार पड़ रहे, इतने लोग क्यों गरीब हो रहे, इतने लोग क्यों मर रहे हैं, कि नहीं? कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह है तो यीशु मसीह सारे लोगों को क्यों नहीं बचाता है? समझ आ रहा है? बैठ जाइए भाई लोग, पीछे नहीं, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। सुनिए, वचन जब 9 से चला जाएगा तब समझ नहीं पाएंगे कि आज आपने क्या सुना, क्या लिया। कहते हैं कि यदि यीशु मसीह है
तो हॉस्पिटल में इतना बीमार क्यों है, सड़कों में इतनी गर्मी क्यों है, लोग इतनी समस्या में क्यों पड़े हैं। आप भी सुने हैं इस बातों को, सुने हैं ना। एक पास्टर बाल काटने के लिए नाव गए, जो नाव है ना, जो बाल वगैरह काटते हैं, काटने के लिए गए, बैठा है, ऐसा कपड़ा दे दिया उसको पहले, और जो नाव है बाल काट रहा उसको। पास्टर उसको बोल रहा है कि तुम्हें पता है प्रभु यीशु मसीह ग्रेट है, 2000 पूर्व वो आकर कई काम को किए हैं, नंगों को पाँव दिया, अंधों को जीवी दिया, अंधों को सब कुछ दिया। वो कह रहा है, वो सुन रहा था, वो नाव वाला जब कहा कि सब बोलने की बातें हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह होता तो हॉस्पिटल में इतने लोग बीमार क्यों हैं, और रास्ते भर में लोग सड़कों में भीख क्यों मांग रहे हैं, लोगों के जीवन में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं है। फिर उसने कहा कि नहीं, प्रभु ग्रेट है, वो चंगाई करता, सब करता। बोला सब बोलने की बात है, हॉस्पिटल में इतने लोग बीमार क्यों है, कर्ज में क्यों है, मुसीबत में क्यों है, रास्ते भर में लोग इतना भटक क्यों रहे, पाप क्यों उतना बढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह रहता तो क्या ठीक नहीं करता, वो है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह रहता तो हॉस्पिटल में लोग इतने बीमार क्यों पड़ते, लोग रास्ते में भीख क्यों मांगते। जो प्रभु का दास बाल काट रहा था, वो बोला ठीक है, वो पैसा दे दिया, बाहर निकलकर ढूंढ रहा था एक आदमी, रास्ते में तो उसको एक आदमी मिला जिसका बाल पूरा भरा हुआ है, दाढ़ी इतना है। उसको बेचारा पर लेकर धीरे धीरे लेकर आया, सलून के पास जाकर दरवाज़ा मारा, कोई है यहाँ पर। सलून वाला बोल रहा है कि हाँ मैं हूँ। फिर दरवाज़ा मारा, कोई है यहाँ पर। सलून वाला बोला कि आपको दिखाई नहीं देता, आप अभी बाल काट कर गए हैं, और आप फिर से आकर पूछा। फिर उसने पूछा कोई है यहाँ पर। वो इंसान ने बोला कि पागल उगल हो गए क्या, आपको दिखाई नहीं देता, मैं हूँ यहाँ पर। तो उसने कहा कि आप है तो इसकी दाढ़ी और बाल क्यों पड़े, आप जब सलून वाला हो तो इसकी आदमी का दाढ़ी और बाल क्यों पड़े हुए हैं। तो उसने कहा कि आदमी मेरे पास कभी बाल काटने आया ही नहीं, वैसे ही लोग कभी यीशु के पास आए ही नहीं, तो उनकी समस्या, उनकी प्रॉब्लम में दूर कैसे होगी। यदि लोग यीशु के पास आने से ना उनकी समस्या दूर होंगे। वे कभी यीशु के पास आए नहीं, घर में हम बैठ कर कहेंगे कि कोई प्रभु नहीं है। मैंने दाऊद लिखता है कि मूर्खों ने अपने मन में कहा कि कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कौन है क्या नहीं है। आपकी लाइफ प्रार्थना लाइफ होना जरूरी है। शैतान इन दिनों में लोगों के मन में एक बीमारी देगा, कोरोना सुने में ना चला गया, लेकिन एक भयानक बीमारी आ रही है, उसके लिए तैयार मत होइए, उसके लिए प्रार्थना में तैयार होइए। वो भयानक बीमारी का नाम होता है कि डिप्रेशन, चिंताएं। अब सबके जीवन में खड़े डिप्रेशन, चिंताएं आएंगे, लोग अपने घर से निकलेंगे नहीं। आप जिसको देखेंगे कोई कोने में पड़ा रहेगा, कोई यहाँ पड़ा रहेगा, सब चंगे भले हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये रोग ऑटोमेटिक आने लगेगा। उसलिए प्रभु कहता है कि अपने आप को तैयार करो, इस बुरे दिन का सामना कर पाओगे। यदि हम तैयार नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सोचो कि कोई आपको प्रार्थना के लिए बुलाया है, सब लोगों के लिए है, आपको कोई दुआ के लिए बुलाया कि बहन मेरे घर में थोड़ा चले, बीमार है, प्रार्थना कर ले। उनके मध्य में कोई दुष्ट आत्मा शैतान को छटपटा रहा, आप उसको देख देख वो छटपटा रहा, आप भी तोड़ कर भाग गए, बोले कि उनको मैं हाथ अभी बैठा कर आया, लेकिन आपको डर लगा उस समय कि मैं प्रार्थना करूँगा इसका मध्य में मेरे पास ना आ जाए। लेकिन आप जब प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग रहेंगे, चलो कोई बात नहीं, उससे आँख को आँख मिलाएंगे, बातें करेंगे। कई लोग मसीह लोग जब दुष्ट आत्मा निकालने के लिए भी जाते हैं तो उनसे बहुत कुछ पूछते हैं ना, कहाँ से आया है, तो लग रहा है कि उसका आधार कार्ड बनेगा, किस जगह से आया है बोल। यीशु ने क्या किया, आप जितने लोग कलाम पढ़ते उसने क्या किया, निकल, मुझे तुझसे कुछ काम नहीं है, तुझसे कोई लेना देना नहीं है, तुम तेरे मेरे बीच में कोई लगा नहीं, सिर्फ निकल। उसने पूछा कहाँ से आया है, किस जगह से आया है, वो भी ऐसे झूठ के बोलते हैं हाँ। यही देखो सब चीज़ें जानता है शैतान। वो ये भी जानता है कि हम मसीह लोग किसमें बिकने वाले हैं। प्रत्येक दिन सुबह याद रखिएगा, हम लोगों का बोली लगता है, एक को भेजेगा कि जा आप सुबह उसके पास जा, उसको ना इसी में ही पूरा दिन भर बिजी रख देना। ये रहेगा तो वो प्रार्थना नहीं कर पाएगा। दूसरों को कर देगा कि जाओ एक जन जाओ तुम टीवी में गदर लगा दो, वो वहीं पर बैठ कर देखेगा।
तीसरा वो कहेगा कि उनके पैर में थोड़ा सा दर्द दे दे, वो वहाँ से उठ नहीं पाएगा। शैतान सुबह उठकर एक राज्य जैसे सभा बैठता है, किसको क्या देना है, वो उसी तरह काम करता है, हम उसी में ही फंस जाते हैं। उसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि शैतान के तीरों से बचो। आप उसके तीर को समझ जाएंगे ना, आप ऑटोमेटिक आपके लाइफ प्रार्थना लाइफ हो जाएगा। उसलिए प्रेयर लाइफ रखिए। जब तक आपका प्रार्थना लाइफ ठीक नहीं होगा, परमेश्वर की संगति में नहीं कर पाएंगे। आपको प्रार्थना लाइफ इतना मजबूत बना देता है, आप किसी को छूने की आवश्यकता नहीं है। आप में इतनी सारी सामर्थ भर जाएगा, आप उनके सम्मुख में रहेंगे, वो धड़ाम से गिर जाएगा। क्योंकि आप में जो सामर्थ है ना, वो सामर्थ सामने वाला बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। परमेश्वर आपको इतना सामर्थ्य करता है, इसके लिए आपको प्रेयर करना है। और दानियल जब प्रार्थना किया, उसका प्रार्थना का उत्तर लेने के लिए सिपाही आए, राजा आया। बाइबल कहता है कि उसको उत्तर को लेकर स्वर्गदूत आए। आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर स्वर्गदूत आएगा जब आपका प्रेयर लाइफ सब सही होगा। सुबह उठिए और कितने देर तक सोएंगे? आप देखिएगा, कभी कभी आप सोकर उठेंगे ना, आपके सामने से 5 बजे 4 बजे देखिएगा चीटी लाइन पे लाइन जाते हैं। 5 बजे चीटी उठ जाता है खाना भूलने के लिए। बाइबल कहता है कि हम मनुष्य को कहता है कि चीटी से थोड़ा बुद्धि ले, देख चीटी 5 बजे उठती है। हाँ, मनुष्य कितने बजे उठते हैं? कभी कभी अलार्म भी शर्म जाता है कि नहीं अब नहीं बजूंगा इसके घर में, कुछ फ़ायदा नहीं है। हमें दुआ करते नहीं करते हैं। मॉर्निंग प्रेयर कीजिए, देव प्रेयर कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना कीजिए। यदि आप बचना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के सम्मुख में जाना चाहते हैं, तो प्रार्थना कीजिए। क्यों परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य नहीं दी? कोई बीमार हो, हम क्यों डायरी मोबाइल छान मारते थे? चलो उनको फ़ोन करते, उनको फ़ोन करते। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, अधिकार के साथ काम करो। प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए अधिकार के साथ। यदि आप अधिकार के साथ नहीं करेंगे तो शैतान बोलेगा कि मैं हूँ, तुम्हारा प्रार्थना सफल नहीं होगा। यदि आप अधिकार के साथ दुआ करते हैं, प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। हम लोग आपस में, मेरे घरों में हम आपस में क्या करते हैं? हम लोग आपस में ही दुआ करते हैं, कुछ भी होने से किसी को। मेरे भतीजा के लिए भी हम लोग ये दुआ किए, घर में कोई प्रॉब्लम है, ये विश्वास को रखिए। सोचो कि उस दिन किसी का फ़ोन नहीं लगा आपका, तो क्या करेंगे? उस दिन दुआएं नहीं करेंगे। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, इसीलिए परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है वो अधिकार को संभाल कर रखो। कोई भी कारण से अपने अधिकार को मत बेचो। इसलिए प्रार्थना लाइफ हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जब दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने बहुत काम किया, उनके जीवन में बहुत आश्चर्यजनक काम किया। दाऊद एक दिन एक जगह में बैठकर बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है पता है? किससे बात कर रहा था? खुद से बात कर रहा था और कह रहा था कि हे मन देख, मैं जानता हूँ कि आगे प्रभु मुझे सब कुछ देगा, लेकिन देख तू मेरे भीतर है, तो सर्वदा उसको धन्यवाद देना। परमेश्वर चाहता है कि आप सर्वदा उसको धन्यवाद देना। पढ़िए तो भजन संहिता 103 अध्याय उसके 1 और 2 पढ़िए। अच्छा, परमेश्वर ने किनके जीवन में काम किया है ना? सोचते हैं सामने वाला उठाने से मैं उठाऊंगा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और वो उसके पवित्र नाम को धन्यवाद दो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना, और उसकी किसी भी क्या उपकार को न भूलना। परमेश्वर जितने लोगों के जीवन में करता है, याद है कि भूल गए? याद है। हम बहुत भूल जाते हैं, इसीलिए परमेश्वर कभी कभी जाता है। देखिए, आप जब ज़्यादा परमेश्वर को परेशान करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा पता है? आपका ऐसा कान उठाएगा, शैतान जो छुप कर देखता है ना, बोला आप छुपने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकर उसको जो करना है कर। सही बात है, मैं नहीं करता, खुदा का कलाम भी करता है। इजराइल लोगों के लिए क्या करता था? इजराइल इतना परमेश्वर को परेशान करते थे, हर वक्त गुना। परमेश्वर ने क्या किया? जा इनके लोगों को खड़ा कर, इन लोगों को मार पीट, जो करना है कर। फिर वो लोग पछतावा करेंगे, रोएंगे, फिर परमेश्वर एक नबी को भेजेंगे। आज हम ज़्यादा परेशान करेंगे, याद रखिएगा, हम दुआ नहीं करेंगे, प्रभु के घर नहीं आएंगे, उनके संगति में नहीं रहेंगे, बार बार प्रभु को निंदा करेंगे, प्रभु कहेंगे लेकर उनके शैतान को लेकर जो करना है कर। प्रभु नहीं चाहता कि हम उनके हाथों में सौंपे जाए। प्रभु चाहता है कि हम अधिकार के साथ काम करें। उसी हम सबों को क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना भी ऐसे बोल रही, लग रहा है कि कर्ज मांग।
आनंद से, खुशी से प्रार्थनाएं याद रखिएगा। आप कई लोग कई दिन तक सोचते हैं कि ये समस्या क्यों नहीं ठीक हो रही है, लेकिन खुद से पूछो कि प्रभु ये समस्या को ठीक करते करते तो मैं तो 3-4 चैप्टर पढ़ लूँ। प्रभु मैं तो प्रार्थना नहीं करता, तो रात को प्रार्थना करना सीख गया। प्रभु मैं मंदिर नहीं आता, तो प्रभु मैं मंदिर आना सीख गया। कभी यही सोच आप में आया? आप समस्या के इस वजह से आए, लेकिन आपका जीवन कहीं और दिशा में चला गया। प्रभु आपको बदलना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। उसमें प्रार्थना ही सबसे ज़रूरी है। उसमें जितने लोग हैं हर एक चीज़ में प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना है, प्रभु को समर्पण करना है कि नहीं? आज हम आंखों को बंद करते हैं, प्रभु आ करके आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जीवित खुदावन परमेश्वर, तुझे मैं धन्यवाद करता हूँ। हो सके प्रभु जी कि मेरे मुखों से कोई कारण से धन्यवाद नहीं निकलता है, लेकिन तेरे पास बैठ कर मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मेरी प्रार्थना जीवन प्रभु जी मर चुका है। प्रभु मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है। प्रभु जी मुझे वचन पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। प्रभु जी मेरे भीतर से जड़ सूख जा रहा है। प्रभु जी जड़ को सूखने के लिए प्रभु जी नहीं, प्रभु तूने कहा प्रभु जी कि हम जितने फलवंत होंगे प्रभु उतना आनंद और उतना महिमा तुझे मिलता है। प्रभु हम अपने जीवन में फलवंत हो पाए। प्रभु आज जो वचन को दिया प्रभु जी, प्रभु प्रार्थनाएं परिस्थितियों को बदले या ना बदले प्रभु, लेकिन मेरे जीवन को बदलता है प्रभु, मेरी आत्मिकता के रूह को बदलता है। प्रभु आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए राजा। इस समय आपका है प्रभु, ये फल आपका है प्रभु। सबों को आशीष कीजिए, सबों को धन्यवाद करता हूँ राजा। प्रभु कुछ समय के बाद मेज में जाने वाले प्रभु जी सबों को धन्यवाद। छोटी सी दुआ यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।